भाई जो बैंड बजा रहा है और जो कार्ड छाप रहा है इनका कंपटीशन नहीं है, पर इनका कस्टमर तो सेम है ना। दोनों ब्राइड, जो लड़का लड़की जिनकी शादी हो रही है, कस्टमर सेम है दोनों का, इसलिए दोनों आपस में जुड़ गए। अच्छा, जिसके साथ आप धंधा कर रहे हो उसका स्किन इन द गेम होना चाहिए। स्किन इन द गेम मतलब उसका भी जेब से कुछ लगना चाहिए। ऐसा ना हो आपने लगा दिया उसने नहीं लगाया, उसका रिस्क है नहीं, आपका रिस्क आ गया। अलायंस का मतलब है कि अपन पार्टनर बन सकते हैं। भाई मेरे पास पैसा नहीं तुझे खरीदने का, लेकिन अपन पार्टनर बन जाए। मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला पार्टनर है, कोका कोला मैकडॉनल्ड्स की दुकान पे बिकता है, पार्टनर है ना दोनों आपस में, क्रॉस प्रमोशन कर रहे हैं दूसरे का। शादी होती है, पी 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 पी, एक बैंड बाजा बजा रहा है और एक शादी का कार्ड छाप रहा है, दोनों का कस्टमर एक ही है। ये दोनों अलायंस कर सकते हैं आपस में, अकेले धंधा नहीं करते। मैंने क्या बोला आपको कि आप अकेले धंधा नहीं कर सकते। मैं वापस जाता हूं, स्लाइड आगे चली गई है। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। क्या कोई ऐसा है पार्टनर बन सकता है जो मिलकर धंधा करे? क्योंकि जब विस्तारा आया तो उसने कहा कि भाई मेरे को ना एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देनी है, तो उसने सिंगापुर एयरलाइंस कस्टमर सर्विस में बहुत एक्सीलेंट है, तो दोनों पार्टनर बन गए। इससे आप इकोनॉमी ऑफ स्केल लाते हो, आप आगे बढ़ पाते हो, बहुत तेज ग्रो कर पाते हो, आप अपनी सर्विस ऑफरिंग को बड़ा कर सकते हो। भाई 5 आइटम मैं बेचता हूं, 5 आइटम वो बेचता है, दोनों पार्टनर बन जाए तो उसके पास भी 10 हो जाएंगे, मेरे पास भी 10 हो जाएंगे। तो ये भी तरीका हो गया ना कि भाई अगर मैं बैंड बाजा ही बजाता हूं और मैं ही कह दूं कि भाई मैं ही आपकी शादी के कार्ड भी छाप दूंगा, मैं ही आपके मिठाई के डब्बे भी अरेंज कर दूंगा, तो मेरे पास पहले 2 आइटम थी, अब मेरे पास 2 आइटम और हो गई। मैंने घोड़ी वाला भी साथ में ले आया कि भाई अगर शादी चाहिए तुम्हारे को, तुम्हें घोड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। तो 5 उसके पास है, 5 मेरे पास है, उसके पास भी 10 हो गई, मेरे पास भी 10 हो गई, क्योंकि हम दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमारा कस्टमर सेम है। भाई जो बैंड बजा रहा है और जो कार्ड छाप रहा है इनका कंपटीशन नहीं है, पर इनका कस्टमर तो सेम है ना। दोनों ब्राइड, जो लड़का लड़की जिनकी शादी हो रही है, कस्टमर सेम है दोनों का, इसलिए दोनों आपस में जुड़ गए। आपका रेवेन्यू बढ़ गया। पहले आप 5 माल बेचते थे, अब आप 10 माल बेचते हो, रेवेन्यू बढ़ गया आपका। ऑपरेशंस एक्सपेंशन पे इससे अच्छा कंटेंट, 10 डे MBA से अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ये खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा हाथ से, प्राइवेट हो जाएगा, सारे के सारे 10 वीडियो देख डालो। हाँ, अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। पिछली लाइन पे वापस जाता हूं, लास्ट लाइन मैंने लिखी थी यहाँ पे, कीप इन माइंड दैट दे हैव टू बी नॉन कंपीटिंग। आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तब पार्टनर करना। पता चले उसके साथ पार्टनर करने चले गए जिसका आपके साथ कंपटीशन था। कस्टमर सेम हो, आपस में कंपटीशन ना हो, ताकि आप कॉस्ट को शेयर कर सको। जैसे श्रेय इंफ्रा ने किया था। श्रेय इंफ्रा मोबाइल का टावर बनाता था और एयरटेल को बोला तेरा टावर 30 लाख रुपए में बना दूंगा। एयरटेल ने बोला जाने मन टेंशन ना ले, तू 30 लाख पूरे मुझसे मत ले, टावर बना, उसी टावर पे तू बाकी सारे नेटवर्क प्रोवाइडर को भी ले आ। 5 लाख उससे ले, 5 लाख उससे ले, 5 लाख उससे ले, 5 लाख मुझसे भी ले ले, 5 लाख इससे भी ले, टावर बना दे। टावर बना दिया, 5 लाख तेरे को आइडिया भी दे देगा, वोडाफोन भी दे देगा, जियो भी दे देगा, एयरटेल भी दे देगा। उन दिनों तेरा टावर बनाने वाली तेरा नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनी हुआ करती, तो आज तो खैर 3 ही रह गई हैं, जियो, एयरटेल और आइडिया वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन पार्टनर है, राइट। तो ये इन्होंने उन दिनों बड़ा अच्छा मॉडल बिल्ड किया था। इससे क्या है, कॉस्ट शेयर हो गई आपकी ना। तो अच्छा, जिसके साथ आप धंधा कर रहे हो उसका स्किन इन द गेम होना चाहिए। स्किन इन द गेम मतलब उसका भी जेब से कुछ लगना चाहिए। ऐसा ना हो आपने लगा दिया उसने नहीं लगाया, उसका रिस्क है नहीं, आपका रिस्क आ गया। उसका जिस दिन मन करे छोड़ के आपको निकल लेगा। भाई अगर आपने 100 रुपए लगाए तो कोशिश करो वो भी 70, 80, 100, 110 कुछ लगा दे साथ में। ये ना हो कि आपने लगाए 100 रुपए, उसने लगाए 5 रुपए, 5 रुपए वाले को टेंशन ही नहीं है, जिस दिन जरा सी दिक्कत हुई 5 रुपए वाला भाग गया, आपके 100 रुपए बेकार हो गए। तो उसका स्किन इन द गेम होना चाहिए। तो जब आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हो, लीगल फॉर्मेट चेक करो, पार्टनर में आपस में विश्वास बनना आसान हो, ये चेक करो कि उसका कोई चालाकी का इंटरेस्ट तो नहीं है आपके अंदर, वेस्टेड इंटरेस्ट चालाकी का तो नहीं है आपके अंदर, या कोई कॉम्पिटिटर ने चालाकी से घुसा दिया है उसको और आपको बर्बाद करने की कोशिश करी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना पार्टनरशिप बिल्ड करते वक्त। कुछ और बातें बता देता हूं। ओवर डिपेंडेंस ना हो जाए। ऐसा ना हो कि वो ऐसी चीज ही बनाता हो जो आपको बिल्कुल ना आती है और जिस दिन वो वापस निकल जाए आपकी भी कंपनी खत्म। ओवर डिपेंडेंस ना हो, आपके हाथ की चीज होनी चाहिए। हाँ, और हमेशा लॉयर और लीगल सोल्यूशन साथ में रखो, पेपर वर्क पूरा करके रखो, पब्लिक परसेप्शन का ध्यान रखो। पब्लिक का परसेप्शन क्या है, हम दोनों जुड़ेंगे साथ में तो